जय हिंद दोस्तों। आज हड़प्पा सभ्यता के तीसरा खंड के बारे में बताऊंगा। आपको इसके पहले 2 ऑलरेडी वीडियो बता चुके हैं और उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आपको 2 दिनों के बीच में कोई वीडियो नहीं बना पाया। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण नहीं बना पाया। तो हम फिर जोश और उम्मीद के साथ और पढ़ाई करेंगे और आगे के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि सिंधु सभ्यता का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ। उसके बाद हम सिंधु सभ्यता से जो स्थल पाए गए भारत में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, उसका भी हम आपको मैप के थ्रू सेकेंड वीडियो में बता चुके हैं। और आज हमको बताएंगे जो प्रमुख स्थल थे तो वहाँ से क्या हमको मिला और ये किस नदी किनारे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके पहले का जो भी 2 वीडियो है आप उसको पहले देखें तब इसको देखिएगा और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि रास्ते में जहाँ तक रास्ता आपको चल रहा है, आपको दिख रहा है अपने मंजिल के लिए, वहाँ तक तो चलिए, आगे के रास्ते खुद ही बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है जहाँ तक दिख रहा है आप वहाँ तक हमारे साथ चलिए और हमेशा ही जब भी पढ़िए इतना विश्वास के साथ पढ़िए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन आएगा और विश्वास को भी डगमगाने ना दें। तो मुझे उम्मीद है कि अपने जोश के साथ फिर पढ़ाई को शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दें, रेडियो कार्बन विधि के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण हुए थे। पूर्वी हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। इसका कुछ खास परिचालन नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परिचालन हुआ परिपक्व हड़प्पा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों इस सब के लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो आज हम इसी परिपक्व हड़प्पा की सभ्यता को देखेंगे जो हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख 7 स्थल पाए गए हैं, जिसका ये एनसीईआरटी में आपको विस्तार मिलेगा। तो उसी के हम एनसीईआरटी से आपको पढ़ा रहे हैं कि ये जो है 7 प्रमुख स्थल मिले हैं। तो आइए दोस्तों, इसमें देखना है प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे कौन खोज करता थे और वहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि ये जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है। तो हड़प्पा, जो कि आपको बताए थे पिछले क्लास में कि पाकिस्तान में जो है मांटगोमरी जिले में पड़ता है और ये जो किस नदी किनारे, तो रावी नदी किनारे। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी। इन्होंने कब खोजा था, तो 1921 में। और इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा। अब यहाँ से देखिए एक समाधि का जो प्रकार है R37 मिला है, वहीं से कांस्य का जो है दर्पण मिला है। एक और समाधि है जिसका H बोलते हैं, समाधि H, जो सिंधु सभ्यता के बाद का है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसको उत्तर हड़प्पा सभ्यता में रखा जा सकता है। और सबसे पहला जो नगर है यही है जिसको खोजा गया था। सेकंड है मोहनजोदड़ो। ये किस नदी किनारे, तो सिंधु के दाई नदी किनारे। आपको पता है दोस्तों कि सिंधु नदी जो है मानसरोवर नदी, मानसरोवर से निकलती है। तो जब मानसरोवर से निकलेगी तो इसके दाई ओर जो है मोहनजोदड़ो है, जिसके खोजकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी। और ये एक साल इसमें जोड़ दिए तो 1922 में। अब देखिए सबसे पहले जो स्थल है पाकिस्तान में कौन सा स्थल उनको बताएंगे, उसके बाद भारत में सबसे पहले राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। ऐसे आप याद कीजिएगा तो आसानी से याद रहेगा। तो आपको पता है पाकिस्तान में दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा मिला था, फिर मोहनजोदड़ो मिला था। ये आपको सिंध प्रांत में है। ठीक है दोस्तों, और ये आपको इसके बारे में चलिए आइए बताते हैं। तो ये राखलदास बनर्जी 1922 में इसके खोज किए थे। और सबसे बड़ा नगर किसको कहता है, तो मोहनजोदड़ो कहता है। उसका विशाल स्नानागार वो देखिए 11.88 मीटर गुने 7.01 मीटर गुने 2.43 मीटर। ये कभी पूछ सकता है कि विशाल स्नानागार का क्या है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यही से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से मिलता है। यहाँ पे स्नानागार तो मिलता है, साथ में अन्नागार मतलब जहाँ पे अन्न रखते हैं वो भी मिलता है इसी से। और मृतकों की जलाने की प्रथा एवं सिंगी पशु की मुद्राएं यहीं पे
आपको मिलती है। तो हड़प्पा आपको पाकिस्तान में था, मांडगोमरी जिले और पंजाब प्रांत में। वही मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में था। तो पंजाब और सिंध खत्म हो गया, कहाँ का? पाकिस्तान का। अब चलते हैं भारत में। तो भारत में सबसे पहले, क्षमा चाहूँगा, उसका चुनू दरो, यही है आपको। चुनू दरो भी कहाँ है? सिंध प्रांत में ही पड़ता है। तो ये कहाँ है? ये सिंध नदी के बाईं ओर। ये देखिए, ये आपका सिंध नदी था तो इधर हो गया दाईं ओर, क्योंकि ये कहाँ से आता है? तो ये आता है मानसरोवर झील से। तो जब यहाँ से आता है तो इधर हो गया दाईं ओर, ये हो गया बाईं ओर। तो दाईं ओर आपका कौन सा था? मोहनजोदड़ो। बाईं ओर कौन सा है? चुनू दरो। तो चुनू दरो के बारे में पढ़े तो ये भी सिंध नदी के किनारे बाईं ओर है। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो मजूमदार साहब थे। ये कब के थे? तो 1931 में। दोस्तों याद रखना बड़ी आसान है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसको मैप से हमेशा याद कीजिए। चुनू दरो, जिसके एक थे दयाराम साहनी 1921, 1922 और सीधा इससे 10 जोड़े तो 21 और 10 31। ठीक है। यहाँ पे क्या थे? तो मनके बनाने के कारखाने मिले। ठीक है दोस्तों। अब मनके याद है आपको? मनके किसको कहते हैं? आपको पता होना चाहिए। बैंक जो बनता है जिसमें हम पैसा डालते हैं, मुद्राएं, उसको मनके बोलते हैं। तो मनके का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो चुनू दरो में मिलता है। चुन्नी, चुन्नी मतलब क्या? मतलब चुन्नी याद रखिए कि छुटकर सिक्का जो है इसमें डालने का। तो मन का याद रखा, मन का बैंक। ठीक है। उसके ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान। अब कुत्ता जब बिल्ली का पीछा कर रहा है, उसका जो पंजे का निशान है उसको भी चुनू दरो से पाया गया है। और यही से कुछ जो है, जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघा और उस तरह आज हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन सभ्यता का देन है, जो आज हम मतलब औरतें जो हैं इसका यूज़ करते हैं या हम यूज़ करते हैं। काजल हो गया, लिपस्टिक हो गया, कंघा, और उस तरह आप जानते हैं ना, जो वो छुड़ा हम लोग जिसको बोलते हैं, उस तरह, उसी को उस तरह बोलते हैं। चलिए आइए आगे देखिए। अब देखिए काली बंगा, काली चूड़िया। ठीक है। ये अब देखिए, अब हम भारत में आ गए। ये जो तीन था, ये तीनों क्या था? पाकिस्तान में था। कहाँ था? पाकिस्तान, PAK। अब हम कहाँ आ गए? भारत में। ठीक है। तो भारत में सबसे पहले ऊपर आइएगा तो कश्मीर में मांदा छोड़ दीजिए, उसके बाद आइए तो काली बंगा। ठीक है। राजस्थान से शुरू करेंगे। तो काली बंगा कहाँ है? राजस्थान में, जिसका अर्थ क्या था? काली चूड़ी, काली रंग की चूड़िया। और ये हनुमानगढ़ में है। ये किस नदी किनारे था? घाघर नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता जो थे अमलानंदन। अब देखिए 31 में 20 जोड़ी, यहाँ पे 21 से 10 जोड़े, 31 में 20 जोड़ी, कितना होगा? 51। तो 1951 में किसका खोजा गया? काली बंगा खोजा गया। और खोजकर्ता कौन थे? अमलानंदन घोष। यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलता है दोस्तों? तो हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद आंशिक समाधि, मतलब आधा समाधि जिसको बोलते हैं, वो मिलता है। उसका दाह संस्कार, जो जलाने की प्रथा है, संस्कार, वो यहाँ से मिलता है। और पूर्ण संस्कार, दोनों ही यहाँ से मिलता है। उसका युगल सावधान, मतलब 2 आदमी का जो समाधि है, वो भी यहीं से मिलता है। भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य भी आपको काली बंगा से मिलता है। और अग्निकुंड के साक्ष्य भी आपको काली बंगा से मिलता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप समझिए और एकदम याद हो जाएगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब देखिए, आपको बताए थे बनमाली। अब राजस्थान में एक आपको महत्वपूर्ण स्थान के बारे में बता दिया। अब राजस्थान के बाद क्या है? हरियाणा। तो आइए हरियाणा में देखते हैं क्या है। बनवाली। तो बनवाली सरस्वती नदी किनारे है। ठीक है। वह यहाँ भी अंत में, यहाँ भी वह अंत में है। ये हिसार और हरियाणा, हरियाणा और हिसार दोनों ही ह से है। और इसके जो खोजकर्ता थे SRS बिष्ट थे। और कब किया था? तो 1974 में। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या मिला था? तो जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। और यहाँ पे मिट्टी का हल बना हुआ है। जोते हुए खेत के साक्ष्य तो मिल गए, लेकिन हल तो मिले थे। तो ये नेक्स्ट याद रखिएगा कि मिट्टी का हल बनवाली, मिट्टी का बना हल, बना हल बनवाली, बना हल और बनवाली याद रहेगा। मिट्टी का बना हल और बनवाली कहाँ से मिला? मिट्टी का बना हल बनवाली से मिला। और यहीं पे पूर्ण, परिपक्व और हड़प्पा, मतलब 2 जो अपने इसमें बांटे हुए हैं। तो ये 2 पूर्ण और परिपक्व हड़प्पा के मतलब संबंधित है। यानी इसमें जो है उत्तर हड़प्पा से कोई संबंधित स्थल
नहीं पाया गया है। वहीं पे देखिए दोस्तों, गुजरात में लोथल और धौलावीरा में जानेंगे। तो अब देखिए राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, अब क्या है गुजरात। तो गुजरात में सबसे पहले किसको देंगे, लोथल, जो भोगवा, देखिए लोथल भोगवा, ठीक है, भोगवा नदी किनारे है। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो रंगनाथ राव, भोगवा राव याद कर सकते हैं, और लोथल। यहाँ पे दोस्तों गोदीवारा मिला है। गोदीवारा किसको बोलते हैं दोस्तों, तो जहाँ पे जहाज बाहर निकलता है और आता है उसको हम क्या कहते हैं, गोदीवारा कहते हैं, ठीक है। उसको 3 युग्मित समाधियाँ, अब यहाँ पे 3 युग्मित, इधर हम पढ़े थे 2 युग्मित, यहाँ पे पढ़े हैं 3 युग्मित समाधियाँ मिला है। और क्या मिला दोस्तों, तो यहाँ पे अनुमानित है कि सती प्रथा का प्रावधान रहा होगा। और यहीं पे चावल का साक्ष्य मिला है, हाथी दांत का साक्ष्य मिला, और घोड़े की एक मूर्ति भी प्राप्त हुआ है। अब देखिए दोस्तों धौलावीर, तो भचाऊ गुजरात, धौलावीर का मतलब क्या, धौला मीन्स होता है सफ़ेद और बीरा, तो सफ़ेद बीरा का कुआं। अब ये जो 2 नदियों किनारे है, मनहर और मनसर, तो जेबी जोशी इसके कौन खोज करता है, तो जेबी जोशी, इसके अनुमानतः डेट जो है 1967 से 68 में इसको खोजा गया है। और यहाँ से क्या मिलता है, तो घोड़े के अवशेष मिलते हैं, नेवले की पत्थर की मूर्ति मिलती है, और एक स्टेडियम, ये पहला जगह है धौलावीर जहाँ पे स्टेडियम मिला है, कीड़ा घर मिला है, ठीक है दोस्तों। बाकी किसी भी स्थल पे कीड़ा घर नहीं मिला है। उसको देखिए हम ये 7 पढ़ लिए। देखिए आपको सबसे पहले बताया था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये दोनों पाकिस्तान में है। उसका चुनदरो, ये भी पाकिस्तान में, ये आपको पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ये आपको दोनों हिंद प्रांत में है। अब यहाँ से भारत में तो सबसे पहले राजस्थान का कालीबंगा, उसके बाद हरियाणा का बनवाली, गुजरात का लोथल और धौलावीर। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जिनको हम बताए हैं, ये तो 7 पढ़ना ही था, लेकिन उससे भी ये भी सब जो है जिससे ऑब्जेक्टिव आपका आता है वो भी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे लिस्टेड किया हूँ। तो ये देखिए राखीगढ़, ये भी हरियाणा में है, जो घग्गर नदी किनारे है, सूरजभान इसके खोज करता हुए। और भारत में स्थित सबसे बड़ा ताम्र उपकरण यहीं से मिला था, ये सबसे बड़ा स्थल भी माना गया है। उसके बाद रोपड़, जो सतलज नदी किनारे है, इसके खोजकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। और यहाँ से जो मिला है रोपड़ से तांबे के कुल्हाड़ी मिला है। उसका रंगपुर, भादर नदी के किनारे, रंगपुर भादर दोनों के अंत में र है, और इसके खोजकर्ता SR राव है। और यहाँ से क्या मिला है आपको दोस्तों, तो धान की भूसी, ज्वार और बाजरा मिला है। वहीं सुरकोटदा जो गुजरात में, जीजेमिस गुजरात, पीमिस पंजाब, तो गुजरात में रंगपुर और सुरकोटदा और 2 स्थान है। तो सुरकोटदा सरस्वती नदी किनारे, स से सुरकोटदा और स से सरस्वती। जेबी जोशी, देखिए तीनों में स है, सुरकोटदा, सरस्वती और जोशी। यहाँ पे घोड़े के अस्थिर पंज पाए गए हैं। और यहाँ पे कलश का सावधान, जैसे हो सकता है कि लोग को जब मर जाने को उनको जलाया जाता है, उसके जितने भी अस्थि हैं उसको कलश में डाल के उसको समाधान किया जाता था। उसके धौलावीर, राखीगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको ये सभ्यता के 3 चरण दिखते हैं, पूर्वी, परिपक्व और उत्तर चरण। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा। मेरा 3 मोटो है, एक मोटो कि आप समझिए, दूसरा मोटो कि आप नोट्स बनाइए, और तीसरा मोटो कि इसको याद करने का जो तरीका है, आप पहले एक दिन में 2 बार पढ़िए, ये 1 वीक कीजिए, फिर 1 वीक पे रिवीजन, फिर 1 महीना पे रिवीजन, तो जो आपको पूरा दिमाग में ये छप जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। दोस्तों एक बात और बता दूं कि आपकी लाइक, शेयर और कमेंट्स बहुत ही ज़रूरी है, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरे में और क्या कमियां हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मैं एक शिक्षक की तरह नहीं पढ़ाना चाहता, मैं एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक कमज़ोर स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरे जो दिमाग में क्वेश्चन उठता है, हो सकता है वो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा हो। तो मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाने की कोशिश किया हूँ और समझाने की कोशिश किया हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक और शेयर करना
कभी भी मत भूलें। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।